और अब खबर काठमांडू से, जहां नेपाल जा रही भारतीय बस नदी में गिरी है और इस बस में करीब 40 यात्री सवार थे। यूपी नंबर की बस में ये 40 यात्री सवार थे और पोखरा से काठमांडू जाते समय ये बस नदी में गिरी है और गोरखपुर से यात्रियों को लेकर नेपाल गई थी ये बस। तो अबू करैनी के पास ये बस जो है वो हादसे का शिकार हुई और इसमें कई यात्री सवार थे और जाहिर है एक बड़ा हादसा है ये। तो काठमांडू से खबर, जहां नेपाल जा रही भारतीय बस नदी में गिरी है और इस बस में करीब 40 यात्री सवार थे। यूपी नंबर की बस में 40 यात्री सवार थे। पोखरा से काठमांडू जाते समय यह बस नदी में गिरी है अनियंत्रित होकर और गोरखपुर से यात्रियों को लेकर नेपाल गई थी यह बस। और ये तस्वीरें विचलित करने वाली हैं। ये तस्वीर देख के अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये कितना बड़ा हादसा है और कैसे बस के परखच्चे उड़ चुके हैं और विचलित कर सकती हैं तस्वीरें, क्योंकि जो बस की हालत है उसे देख के ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि इसमें जान का नुकसान भी हो सकता है, क्योंकि जैसे परखच्चे बस के उड़े हैं उसमें कई यात्री घायल हुए हैं। और पीयूष इस पे ज्यादा जानकारी देंगे। पीयूष, इस हादसे को लेकर क्या जानकारी मिल पा रही है? बिल्कुल, अगर बात करें तो करीब 40 लोगों को लेकर जा रही भारतीय यात्री बस कन्हौल जिले में मरियासाई गंजी नदी में गिर गई है और वहां के स्थानीय प्रशासन की अगर हम बात करें, उन्होंने इसकी पुष्टि की है और जिला पुलिस कार्यालय कन्हौल के डीएसपी दिया कुमार राया ने इसकी पुष्टि की है कि यूपी एसटी 7623 नंबर प्लेट वाली बस जो है वो नदी में गिरी है। बस जो है वो पोखरा से काठमांडू जा रही थी। हालांकि पूरे जैसे इस घटना की जानकारी वहाँ के स्थानीय प्रशासन को मिली, तमाम जो स्थानीय प्रशासन के अधिकारी हैं वो भी मौके पर मौजूद हैं। इसके अलावा अगर ये भी जानकारी मिल रही है कि ये तमाम जो रेस्क्यू अभियान है अभी भी फिलहाल चल रहा है और इस तरीके से वहाँ से विभत्स तस्वीरें देखने को मिल रही है। हालांकि अब देखने वाली बात होगी कि इसमें क्या किसी के हताहत होने की खबर, यानी कि क्या किसी की दुखद मृत्यु हुई है नहीं हुई है, इसकी आधिकारिक पुष्टि फिलहाल नहीं हो पाई है। फिलहाल यही जानकारी मिल रही है कि 40 लोगों को ये बस लेकर जा रही थी और कहीं न कहीं ये बस नदी में गिरी है। इसके साथ ही क्योंकि अभी थोड़ी देर बाद संभवतः वहाँ के प्रशासन की ओर से बाकायदा मीडिया को ब्रीफ भी किया जाएगा और बताया जाएगा कि अभी फिलहाल तो निश्चित रूप से एक बड़ा हादसा कहीं न कहीं जरूर हुआ है और करीब 40 लोग इस बस में सवार थे और बस जो है वो भारतीय बस थी और निश्चित रूप से लगातार जो सरकार है वो भी कहीं न कहीं अब नेपाल से संपर्क बनाने की कोशिश जरूर करेगी और कहीं न कहीं स्थिति का जायजा लेगी कि अभी फिलहाल वहाँ पर रेस्क्यू अभियान चल रहा है तो वो कहाँ तक पूरा हुआ है और कितने लोगों को बचाया जा चुका है। क्योंकि ये भी जानकारी मिल रही है कि कुछ लोगों को बचाया जा चुका है और अभी भी जो रेस्क्यू अभियान है वो कहीं न कहीं चल रहा है। क्या पीयूष कोई नंबर बाहर आ पाया, कोई ऐसी जानकारी के कितने लोग घायल हैं? क्या, क्योंकि जैसा हादसा हुआ है उसे देख के ये अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है कि बहुत बड़ा हादसा है ये, और जो यात्री सवार थे जाहिर है इसमें जान का नुकसान भी हो सकता है, जैसी हालत बस की दिखाई दे रही है और जो हालात अभी दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल, निश्चित रूप से चूंकि अभी रेस्क्यू अभियान चल रहा है, लोगों को बचाया जा रहा है तो संभवतः कहीं न कहीं कुछ लोगों को जिंदा भी बचाया गया है, ऐसी भी जानकारी फिलहाल मिल रही है। लेकिन आधिकारिक रूप से नेपाल प्रशासन की ओर से क्या कुछ जानकारी दी जाती है इसका इंतजार करना होगा। फिलहाल जिस तरीके की तस्वीरें निकलकर सामने आई है और कहीं न कहीं जो बस की स्थिति दिख रही है और लोग भी वहाँ पर घायल अवस्था में दिख रहे हैं, ऐसी भी तस्वीर वहाँ पर देखने को मिल रही है। तमाम जो रेस्क्यू अभियान के तमाम पुलिस प्रशासन के अधिकारी और जो जवान है वो भी वहाँ पर पहुंचे हुए हैं और उनको कहीं न कहीं वहाँ से रेस्क्यू करने का प्रयास जो है वो किया जा रहा है, यानी कि प्रशासन के लोग यात्रियों को रेस्क्यू कर रहे हैं। हालांकि अभी आधिकारिक रूप से क्या कुछ जानकारी दी जाती है। ठीक है। हरेंद्र भी हमारे, शुक्रिया पीयूष। हरेंद्र हमारे साथ हैं गोरखपुर से, चूंकि ये बस गोरखपुर से ही नेपाल गई थी। हरेंद्र, क्या जानकारी अभी इस हादसे से जुड़ी हुई मिल पा रही है? चूंकि गहरी खाई में बस गिरी है नदी में और हालत देख के लगता है कि बहुत बड़ा हादसा है ये। के पास से रवाना हुई थी और काफी लोग गोरखपुर से काठमांडू के लिए, नेपाल के लिए जा रहे थे उसमें। और ये हादसा बड़ा दुखद है, क्योंकि
हादसा होने के बाद अधिकारियों में अफरा तफरी मची है। अधिकारी दो तरफ के लिए, एक तरफ तो यूपी भारतीय पुलिस की परीक्षा चल रही है और दूसरे तरफ इतनी बड़ा हादसा हो गया है, उसको लेकर के काफी जानकारी जुटाने में गोरखपुर के अधिकारी लगे हैं कि गोरखपुर से कितने लोग थे उस बस में सवार, जबकि काफी लोगों की मरने की बात जो आ रही है निकल करके, उस पर अधिकारी सामने है, उनकी पूरे डिटेल खंगालने में लगे हुए हैं। क्या अभी कोई ऐसी जानकारी मिल पाई कि कुल कितने लोग इसमें सवार थे, उसमें से कितने घायल हुए, क्या जान का नुकसान भी हुआ है, कितनों की हालत गंभीर है, कोई ऐसा आंकड़ा अभी बाहर आ पाया? गोरखपुर रेलवे स्टेशन के पास से ये बस निकली थी, उसमें 72-80 के आसपास लोग सवार थे और कितने लोग इंजर्ड हुए हैं कोई इसकी अभी तक सूची निकल करके नहीं है। अधिकारी पूरी डिटेल खंगालने में लगे हुए हैं और हमें संपर्क वहाँ के अधिकारियों से, यहाँ के अधिकारी बनाए हुए हैं, जैसे डिटेल आएगा अपने दर्शकों तक हम पहुँचाएंगे। लेकिन ये बड़ा दुखद है और अधिकारी संवेदना व्यक्त करते हुए उन लोगों को डिटेल जुटा करके परिजनों से संपर्क करने की कवायद में जुटे हुए हैं। क्योंकि हरेंद्र जैसी तस्वीरें हैं उसे देख के ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि कई लोगों के इसमें चूंकि मरने की भी आशंका जताई जा रही है, जैसा ये हादसा है और विचलित करने वाली तस्वीरें हैं, बहुत बड़ा ये हादसा है। क्या अधिकारी अभी इस बारे में कुछ पता लगा पाए कि कुल कितने लोग थे कम से कम गोरखपुर के और कब से वो यहाँ पे गए थे? अभी कोई ऐसी जानकारी कि भाई इतने लोगों का रेस्क्यू कर लिया गया, इतने लोग अभी फंसे हुए हैं? देखिए, अधिकारी संपर्क बनाने में लगे हुए हैं। चूंकि महाराजगंज के अधिकारी मौके के लिए रवाना हो गए, क्योंकि गोरखपुर मंडल पड़ता है, गोरखपुर मंडल महाराजगंज या महाराजगंज नेपाल के नजदीक है, तो वहाँ के अधिकारियों को भेजा गया। सूची एकत्रित की जा रही यहाँ के अधिकारियों द्वारा और खासतौर से गोरखपुर रेलवे स्टेशन से वो बस काठमांडू नेपाल के लिए रवाना हुई थी। तो ये हादसा एक दुखद है और अधिकारियों को जानकारी तो हुई है, लेकिन कहीं न कहीं पुलिस परीक्षा में अधिकारी जो है कि सुचारू रूप कराने के लिए कटिबद्ध थे और भ्रमण पर थे। इसके कारण जो है कि अब परीक्षा पाली की संपन्न होने के बाद अधिकारी टोटल उसी जानकारी जुटाने में लगे हुए। जैसे जानकारी मिलती है वैसे हम अपने दर्शकों तक पहुंचाने का काम करेंगे। लेकिन ये घटना दुखद है और अधिकारी उनके परिजनों से उनका डाटा लेकर के उनके परिजनों से संपर्क करने में जुटे हुए हैं। जैसे डाटा मिलेगा वैसे उनको परिजनों को जानकारी दी जाएगी और परिजनों से बाकी चीज की जानकारी एकत्रित प्रशासनिक अधिकारी करते नजर आएंगे। बहुत शुक्रिया हरेंद्र जानकारी के लिए। तो ये बहुत बड़ा हादसा जिसमें यूपी के कई लोग और ये बस जो है वो अनियंत्रित होके नदी में जा गिरी। इसमें कई लोगों के मौत की भी आशंका जताई जा रही है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं और रेस्क्यू अभी जारी है, लेकिन बस की हालत देख के लगता है, चूंकि काफी गहराई में ये नीचे जाके नदी में बस पलटी, उसमें गिरी, कई यात्री इसमें सवार थे, कईयों की हालत नाजुक है और जो रेस्क्यू चल रहा है उसे देख के ये समझा जा सकता है कि बहुत बड़ा हादसा है और कई लोगों के इसमें इस हादसे में मरने की आशंका जताई जा रही है। बस के परखच्चे उड़ चुके हैं, इतना ये बुरा हादसा। तो इस भारतीय बस में, यानी इस बस में बताया जा रहा है, अभी आंकड़ा क्योंकि खुल के सामने नहीं आ पा रहा, लेकिन 40 के आसपास बताया जा रहा है कि यात्री इसमें सवार थे और उसमें बस देख के तो ये लगता है कि बहुत बड़ा और बहुत दुखद ये हादसा, चूंकि बस पूरी तरह से डैमेज हो चुकी है। बस पूरी तरह उसके परखच्चे उड़ चुके हैं और ऊपर पहाड़ के ऊपर हिस्से से नीचे पलटती हुई ये बस जो है नदी में जा गिरी।